सो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि हमारे सामने अभी हमारे पास 66वीं का जो एग्ज़ाम है उसका समय बहुत नज़दीक है। तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और देखिए, बीपीएससी का कुछ ट्रेंड ऐसा रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में कुछ प्रीवियस पेपर्स से वो उठाकर दे देता है। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बन जाता है, एक्सप्लेनेशन भी क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति जो थी वो कहाँ हुई थी? तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है राजगीर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है इसका उत्तर क्या है भाई? राजगीर में। देखिए, महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष के उम्र से, ठीक है, हालांकि ये जो समय है ये याद रखना है, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और इसी वर्ष राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में अजात शत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो यहाँ पर राजगीर है। सो अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ये इसका जो ऑप्शंस है वो है पुष्यमित्र शुंग, मिनांडर, वीमा कडफिसेस, गौतमी पुत्र सतकर्णी, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्तर है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को आंसर देने के पहले इसका सही उत्तर पहले जान लीजिए। इसका जो उत्तर है वो ये है, वीमा कडफिसेस। अब देखिए, ये क्या है, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का जो चलन था वो हिंद यमन शासकों ने किया। लेकिन चूंकि प्रश्न में ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन कुषाण शासक, ये जो थे, ये वीमा कडफिसेस, ये कुषाण शासक थे और इनके द्वारा ये प्रचलित किया गया था। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, स्वर्ण भूमि का वो राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो यहाँ पर देखिए, जो इसका उत्तर है वो उत्तर क्या होगा? बालपुत्र देव। ठीक है, देखिए देवपाल एक्चुअली क्या को, यहाँ कंसेप्ट को थोड़ा सा समझिए। देखिए, स्वर्ण भूमि यानी देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव, ठीक है, 5 गांव दान और अनुदान के लिए में दिया था। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली यहाँ पे ये दूत है ना, तो ये क्वेश्चन बार बार ये क्वेश्चन ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर उत्तर जो है ये बालपुत्र देव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, ये जो है ये किताब, पहले इस किताब के बारे में थोड़ा जानकारी ले ली कि ये जो किताब है ये यूनानी भाषा में लिखा हुआ है। और ये पुस्तक जो है ये 80 से लेकर 115 ईस्वी के बीच में एक अज्ञात लेखक आते हैं और उन्होंने इसकी रचना की है। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये इनमें से कोई नहीं है। तो इनके बारे में कोई भी अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं बार बार। तो सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, देखिए बीपीएससी का एक ट्रेंड क्या है कि बीपीएससी अपने प्रीवियस क्वेश्चन से तो वो कुछ क्वेश्चन उठाकर देता ही है, साथ में दूसरा स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन भी वो उठाकर थोड़ा बहुत दे देता है। तो इसलिए हम लोग को सारे स्टेट पीसीएस का कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों को देखना है कि भाई कौन से पीसीएस में किस तरह का क्वेश्चंस रिपीटेशंस में रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है? कश्मीर का अकबर इस नाम से प्रसिद्ध सुल्तान का क्या नाम था भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है सुल्तान जैनुल अब्दीन। ठीक है, अब्दीन। देखिए, सुल्तान जैनुल अब्दीन अपनी धार्मिक सद्भावना की नीति के कारण कश्मीर का
अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो इनकी जो धार्मिक सद्भावना और इनका जो धार्मिक रुझान था, उनके कारण इनको अकबर का भाई दर्जा दिया गया वहाँ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। फरेजी आंदोलन, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हाजी शरीयतुल्लाह। तो देखिए, बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में जमींदारों के विरुद्ध जो हाजी शरीयतुल्लाह हैं, इन्होंने फरेजी आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन नील के बागान के मालिक के खिलाफ थी, है ना, जो नील के बागान के जो मालिक थे, ये उनके खिलाफ थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? तो देखिए, यहाँ का सही उत्तर जो है वो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, जो कि इस अधिवेशन में पारित हुआ। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर 1931 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार ये भी रिपीट किया गया है। तो इसका सही उत्तर 1931 है। देखिए, गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, ये तीन जो थे, इन तीनों ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, गंगा शरण सिन्हा, इसके बाद राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र, इन तीनों ने मिलकर 1931 में इस बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। तो आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं बल्कि यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। तो इस क्वेश्चन को, इसका सही उत्तर पहले क्या है? इसका सही उत्तर जो है ये है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज द बंगाल विभाजन के समय। देखिए, बंगाल विभाजन की जो घोषणा थी ये 19 जुलाई 1905 में की गई थी, जिसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। तो इसका सही उत्तर बंगाल विभाजन होगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज केरल। देखिए, ये वर्ष 1921 में अली मुस्लियार के नेतृत्व में ये मोपला विद्रोह हुआ था। अली मुस्लियार, इनके विरोध में, इनके नेतृत्व में भाई ये विद्रोह हुआ है और इसका शुरुआत केरल में किया गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण कृषकों में असंतोष की भावना थी, परंतु कालांतर में यह सांप्रदायिक हो गया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार द्वारा सैनिक शासन की ओर घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप विद्रोह को समाप्त किया गया। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर जो होगा वो है अकबर। देखिए, मुगल काल में चित्रकारी का विकास इसके संस्थापक बाबर के शासन काल से ही प्रारंभ हो चुका था, लेकिन
इसका जो पूरा डेवलपमेंट हुआ, ये पूरा डेवलपमेंट जो था ये अकबर के शासनकाल में हुआ। अगर क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये प्रारंभ कब हुआ, तो यहाँ पर बाबर ऑप्शन रहेगा और बाबर को टिक करिएगा। लेकिन इसका जो पूरा जो डेवलपमेंट था, फ्लोरिशमेंट था, ये अकबर के टाइम पे हुआ। अकबर के समय चित्रकला मुख्य रूप से दो विषय के थे, दरबारी घटनाक्रम का चित्रण था और एक छवि चित्रण था। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और ये है अकबर। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो देखिए विजयनगर जो है, ये विजयनगर की जब बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन है पहले इसका ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट है, ये हम्पी, ये कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य जो था इसका स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया, इसको याद रखिएगा। और हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों ने मिलकर भाई इस साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये हम्पी, और हम्पी जो है ये कर्नाटक में है। वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को देखा जा सकता है। इसी कारण यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कौन से साम्राज्य को इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स में डाला गया। तो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य, और वो भी कहाँ पर भाई, तो हम्पी में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, चोल काल किस लिए प्रसिद्ध था। तो जहाँ चोल काल की बात होती है भाई, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं भाई। तो ऑप्शंस एक तरह से दिया हुआ है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा ये है ऑप्शन नंबर 1, जो ग्राम पंचायत है। देखिए क्या है यहाँ पर कि चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, और चोल काल अपने ग्रामीण सभ्यता, ठीक है। पहले तो यहाँ संस्थापक की जब बात कर लेते हैं, तो ये संस्थापक है विजयालय, संस्थापक विजयालय थे। और चोल काल अपने ग्रामीण प्रशासनिक सेवा के लिए जानी जाती थी भाई। इनका जो ग्राम पंचायत का जो ढांचा था, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये काफ़ी ही ज़्यादा अलग था। और शासन का स्वरूप इनका राजतंत्रात्मक था। ग्राम सभाएं मुख्यतः 3 प्रकार की थी, एक था उर, दूसरा था सभा, और तीसरा था नगरम। मतलब इनका जो नगर परियोजना जो था वो बहुत ही अच्छी थी। तो नगर पंचायत इनका जो प्रमुख यहाँ पर इनका प्रसिद्ध कार्य था। और ग्राम सभा का प्रमुख कार्य भूमि कर का संग्रह करना था, संग्रहित राशि का राजकोष में जमा करना। ग्रामीण क्षेत्र में जो विवाद होते थे उस पर भी फैसला किया जाता था पूरी तरह से, और मंदिरों का पूरी तरह से यहाँ निर्माण भी होता था। और भूमि की देखभाल, भूमि का संरचना, सब कुछ इनका ग्राम पंचायत के अंदर में आता था। तो इसलिए चोल काल भाई ग्राम पंचायत, इनका जो ग्राम पंचायत का जो ढांचा था वो इसके लिए प्रसिद्ध था। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला 12वीं शताब्दी। देखिए इसके बारे में इसका आंसर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके बारे में ऐसा है कि भारत में कागज का जो प्रयोग कब से हुआ, अभी तक ये जो है एक पूरी तरह से विवादित है। हालांकि बीपीएससी इसमें ऑप्शन नंबर 5 को भी टिक कर सकता है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो भारत में कागज का जो प्रयोग हुआ था वो 12वीं शताब्दी के पहले नहीं हुआ था। तो ये सबसे लिस्ट टाइम है, तो इस लिस्ट टाइम को यहाँ पर ऑप्शन की तरह टिक किया गया है। तो बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन तो ऐसा भी होता है कि आप सही भी रहते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी आप गलत हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा तथ्य अगर सही है तो हम लोग उस तथ्य को देखकर अगर हम लोग आंसर्स करेंगे तो वो क्वेश्चन जो उनके जो कॉन्ट्राडिक्शंस में आते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरीज में आते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी बहुत आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं कि कभी कभी हम लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को सही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी के बारे में है, तो 12वीं शताब्दी के पहले की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 12वीं शताब्दी को टिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे कि दक्षिण भारत के मंदिरों की आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है
तो देखिए उस समय यहाँ पर पहले ऑप्शंस को देखेंगे तो भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, इस गोपुरम है। देखिए दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो थे इनको गोपुरम कहते थे। एक्चुअली ये जो थे ये प्रवेश द्वार ये होते हैं, मंदिरों का जो प्रवेश द्वार था वो ये था। गोपुरम एक स्मारकीय अट्लाटिका होती थी जो प्रायः शिल्प से सज्जित होती थी, दक्षिण भारत के मंदिर के द्वार पर स्थित होती थी। गोपुरम का जो निर्माण था सर्वप्रथम सबसे पहले भाई पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। ये अधिकतर आयताकार होते थे जिन्हें शिल्प और चित्रकारी द्वारा सजाया जाता था। तो यहाँ पर पल्लव वंश ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई किसके शासक, कौन से शासन काल में ये हुआ, कौन से शासकों ने किया, तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि यहाँ पर हम लोगों का जो आंसर्स है हम लोगों ने जो पढ़ा अभी, तो वो हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। और आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छा लगा होगा, तो शेयर करें, कमेंट करें कि ये वीडियोस कैसे है, क्योंकि आपके कमेंट के बाद ही मैं फिर और भी वीडियोस को लाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चंस का कलेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारा पेपर किसी भी तरह से हमें मिस नहीं होना चाहिए। तो अभी हमारे पास 14 से 15 दिन, लगभग 2 से 3 सप्ताह के बीच का जो समय है, इस समय में हम लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हम लोग टेक्निक और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग स्कोर्स को कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है कि बीपीएससी में बस 105 तक के स्कोर को अगर हम सही ढंग से कर लेते हैं तो हम लोग फिर प्रीलिम्स के लिए फिर श्योर हैं, हम लोग वहाँ श्योर हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।